तो चैप्टर 18 की शुरुआत होती है योहान के वॉइस ओवर के साथ। तो इस चैप्टर में जो हमारे योहान का वॉइस ओवर आ रहा होता है वो देख रहा होता है अपना फ़ोन और कह रहा होता है कि मेरे पास मैं गो योहान जिसके पास सब कुछ है, और हमें उसके पीछे बहुत कुछ दिखाया भी जा रहा होता है। उसकी ज़िंदगी में फ्रेंडशिप नाम का वर्ड अप्लाई होता ही नहीं है, मतलब मेरे कोई दोस्त वगैरह है ही नहीं, ऐसा कह रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं जहाँ पे जो हमारी डेरम और दूसरा मोटा सा वो बंदा होता है वो कह रहे होते हैं कि हम लोग गो योहान के फ़ैन हैं, हम लोग ब्लैक बॉयज़ के फ़ैन हैं। हाँ हाँ, ऐसी डेरम भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही होती है। फिर जो ड्यूक हुआ होता है वो कहता है कि गो योहान वो सबसे बेस्ट है, एरियम तुम्हारे वो अक्टूबर वाला जो भी लोग हैं जून वगैरह उनसे भी अच्छा है, हम लोग ब्लैक बॉयज़ के फ़ैन जो है क्योंकि। तो डेरम कहती है कि नहीं, हम लोग ब्लैक गर्ल्स हैं, हम लोग ब्लैक बॉयज़ के फैंडम में आते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जो हमारे योहान तो से कहते हैं कि जोआ हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे दोस्त रहेंगे, क्यों ठीक है ना, तुम हमारी दोस्त हमेशा के लिए, क्योंकि हम लोग एक ही इंसान के फ़ैन हैं। तो इतने में एरियम जो होती है वो भड़क जाती है और गुस्से में कहती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, पहले ये जोआ और उसके बाद अब तुम दोनों भी उस गो योहान के फ़ैन हो, खुद को ऐसा बता रहे हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो या फिर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए। लेकिन उतने में जो हमारा पीटी टीचर होता है वो आ जाता है वहाँ और कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो बच्चों। और उतने में एरियम लोग भागने लगते हैं और कहते हैं भागो यहाँ से, जल्दी निकलो, इससे पहले हमें पकड़ ले। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो जो जोआ लोग होते हैं वो भी, मतलब योहान लोग, वो भी वहाँ से भाग जाते हैं, योहान और डेरम लोग। और वो लोग फटाफट फटाफट भाग रहे होते हैं और ड्यूक हुआ ने उसकी जो कपड़े होते हैं जैकेट टाइप की वो पकड़ी हुई होती है और वो सोच रहे होते कहीं पीटीए हमारे पीछे ना पड़ जाए। लेकिन जो पीटी टीचर होता है सिर्फ एरियम लोग को ही पकड़ने भाग रहा होता है क्योंकि उसके लिए तो वही लोग अभी थे। तो फिर हमारा जो ड्यूक हुआ है वो कहता है ये लो तुम्हारी यूनिफॉर्म। और फिर उसके बाद जो हमारी डेरम होती है वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो जो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, हमें माफ़ करना, लेकिन मुझे माफ़ करना पर मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था। तो हमारा जो योहान तो बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है ओह हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और उसको एक जैकेट जैसी दिए होते तो वो पहन लेते हैं। फिर हमें नर्स ऑफिस दिखाते हैं जहाँ पे सीधी सी बात है लोग गए बैठने के लिए गए थे थोड़ा आराम करने, और वहाँ पे वो लोग बातचीत भी कर रहे होते हैं। तो जो हमारी योहान होता है वो कहता है कि तुम लोग ब्लैक गर्ल्स हो, मुझे ये बात तो पता ही नहीं था। तो वो कहती है कि वैसे तो मैं ओरिजिनली होमेमा हूँ, एक होमेमा भी किसी डिफरेंट ग्रुप के फैंडम को कहते होंगे। तो वो बताती है कि लेकिन एक दिन जब मैं वहाँ पे जो स्यूंग्योप यानी कि उस होमेमा का वो था एक आइडियल जो मुझे बहुत पसंद था, उसकी फ़ोटोज़ खींच रही थी और उसे कहती इधर देखो मुझे फ़ोटो खींचनी है। तो उसी टाइम पे मैंने उसे सेरेमनी के टाइम देखा था, यानी कि गो योहान को। और जब मैंने गो योहान को देखा मैं तो उससे नजर ही नहीं हटा पाई। मुझे एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस ही खो गई हूँ। गो योहान एकदम कूल, एकदम मस्त सा हैंडसम सा दिख रहा था और मेरी बॉडी से मेरा कंट्रोल ही हट गया। मेरी बॉडी अपने आप ही दूसरी साइड गो योहान की पिक्चर लेने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर मैं ये सब कर ही क्यों रही हूँ, मैं गो योहान की पिक्चर्स क्यों ले रही हूँ। लेकिन फिर भी उसकी पिक्चर्स लेते ही जा रही थी और बाकी सब उस बंदे की ले रहे थे जिसकी मैं पहले लिया करती थी। और तब से ही मैं गो योहान की फ़ैन बन गई, मैं उसके फैंडम में इन्वॉल्व हो गई और अब मैं उसी की फ़ोटोज़ खींचती हूँ, बहुत मज़ा आता है इस काम में मुझे। और फिर वो कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ और कब, लेकिन मैं ये एकदम पक्का कर लेती हूँ कि मैं एक फ़ैन कैम की तरह उसकी सारी फ़ोटोज़ खींचूँ। फिर उसके बाद जो हमारा डिखो होता है वो कहता है गाना सुनते सुनते ही फू 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 फू, मैं तो सिर्फ मी चान को ही देखता हूँ, मिमी चान को मतलब। और मुझे वही पसंद है, मुझे ये जो ह्यूमंस होते हैं ना 3D क्रिएचर ह्यूमंस, उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक पाइन ट्री की तरह हूँ और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। लेकिन एक दिन जब मैं कहीं से जा रहा था तो मैंने वहाँ पे गौर किया, जो गो योहान की फ़ोटो लगी थी पोस्टर टाइप का, उधर पे सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे और कह रहे थे गो योहान आई लव यू, ये कितना अच्छा लगता है, कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। और मेरे कह रहे थे कि मेरे ख्याल से मुझे सब अपने आई कैंडी टीम में भी ले लेना चाहिए, ऐसे सब बात कर रहे थे। और जब मैंने उसकी फ़ोटो देखी तो मैं तो हिल ही गया, मैं एकदम भागते हुए उसके पास गया, मेरा दिल धड़कने लगा उसको देख के। मैंने सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, और मैं चीखने लगा क्योंकि मैंने जब देखा गो योहान को तो फिर मैं एकदम हैरान हो गया। गो योहान को देखने के बाद जो मेरी इतनी सुंदर मिमी चैन है वो किसी स्क्विड जैसी लग रही थी। और फिर मैंने सोचा कि जो इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम है कि मिमी चैन को, जो कि इतनी क्यूट सी मेरी प्यारी सी 2D कैरेक्टर है, कोई एनीमे कैरेक्टर हो गया, मानवा कैरेक्टर, तो वो इतनी ज़्यादा ऐसी दिख रही है एक स्क्विड जैसी बदल सकता अगर कोई आदमी, तो वो सच में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होगा। इसीलिए मैं उस दिन से ही गो योहान का फ़ैन हो गया। मैं उसके चेहरा जो है उस चीज़ पे एकदम मरने लगा था, मुझे बहुत पसंद आ गया गो योहान। वो एकदम परफेक्ट लग रहा था, किसी भी 2D कैरेक्टर के मुकाबले उसका चेहरा ज़्यादा परफेक्ट था। और ये सब सुन के जो योहान होता है बहुत खुश हो जाता है और कहता है मनी मन, मतलब थैंक यू बोलता है। और ये जो थैंक यू उसने बोला था और डेरम सुन लेती है और कहती है तुम किस चीज़ को थैंकफुल हो जोआ, तुम क्या कह रही हो। लेकिन जो योहान होता है कहता है अरे कुछ नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। तो फिर उसके बाद जो डेरम होती है वो कहती है पर मुझे माफ़ करना कि तुम्हें इन सारी मुसीबत में फंसना पड़ा। तो फिर
हमारा जो ड्यूक हुआ होता है वो खड़ा होता है, कहता है तो ठीक है तो फिर। और फिर उसके बाद वो कुछ तैयारी कर रहा होता है, पता नहीं क्या सोच रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलना चाह रहा होता है। तो वो जो हमारा ड्यूक हुआ होता है वो एकदम झटके से बोलता है और कहता है, हे क्यों ना हम लोग, क्योंकि हम सभी लोग ब्लैक गर्ल्स हैं, तो क्यों ना हम लोग जोआ को भी, मतलब डेरेम से करते, तो जोआ को भी अपने चैलेंज के बारे में बता दें। क्यों, ये अच्छा रहेगा ना। अब क्योंकि हमें अपनी यूएसबी भी फिर से मिल ही चुकी है, तो शायद वो भी, जोआ भी हम लोग को ज्वाइन कर ले। तो जोआ, मतलब योहान पूछता है कि कैसा चैलेंज, तुम्हारा कौन सा चैलेंज है ये। और डेरेम और जो ड्यूक हुआ होता है वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये जो चैलेंज है हमने स्पेशली तैयार किया है, हम लोग एक रील को फिल्म करेंगे जो कि उस गाने को वापस से रिक्रिएट करेगी जो कि गो योहान ने पहली बार गाया था। ये गाना उसने अपने ट्रेनी डेज़ में लिखा था और ये उसका पहला लिखा हुआ गाना था, इसने मेरा दिल छू लिया। तो योहान जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरा पहला गाना मैंने ट्रेनी दिनों पे गाया था, अरे हाँ मैंने गाया था, वो मेरी उस टाइम पे वो गाना लिखना मेरे लिए एक डायरी की तरह था, बिल्कुल मुझे याद आ गया। तो फिर वो कहता है कि चलो क्यों ना हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करें, बहुत मज़ा आएगा, क्यों है ना। और योहान सोच रहा होता है पर मुझे तो गाना सही से याद ही नहीं आ रहा, आखिर कैसा गाना था, कुछ तो याद आए। तो फिर उसके बाद वो जो दोनों के दोनों तो गाने लगते हैं। तो वो कहता है एज अ साइन ऑफ बीइंग अ ट्रेनी, ऐसे करके वो गाना वाना शुरू कर देता है। अपना पूरा गाना इंग्लिश में ही होता है, सीधी सी बात है। और ये सब गाना शुरू करता है हमारा ड्यूक हुआ, वो कहता है। और फिर उसके बाद जो हमारी योहान होता है वो तो हिल ही जाता है सुन के, वो कहता है हाँ ये कैसा गाना है, क्या मैंने ऐसा कुछ गाया था। और इतने में ही वो फिर गाने लगता है कि इन अ करेक्शनली फैसिलिटी कॉल्ड द एजेंसी, अ करेक्शनल फैसिलिटी कॉल्ड द एजेंसी लॉक्ड इन अ प्रिजन कॉल्ड द प्रैक्टिस रूम। मतलब वो पूरा का पूरा गाना जो उनका ट्रेनी टाइम है उसी टाइम को लेके बना होता है। और जो हमारे योहान होता है सोच रहा होता है छिछी ये क्या है, वहाँ पे लिखा था वियरिंग अ प्रिजनर्स कॉस्ट्यूम, और यही सब करके कुछ भद्दा सा ही गाना गा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या गा रहे होते हैं। और हमारा योहान भी सोच रहा होता है कि आखिर ऐसे किसी गंदे से गाने को कोई रिमेंबर क्यों रखेगा, क्यों याद रखेगा। और वो कहता है एम्प्टी योर इमोशंस पुट ऑन द मास्क, और ऐसे करके कोई तुम्हारे दोस्त नहीं है, ऐसे ही डिस्कार्ड योर फ्रेंड्स डोंट क्राई, ऐसे ही गंदा सा कुछ गा रहे होते हैं वो। और पता नहीं वो क्यों सोच रहे होते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा है। पर फिर योहान सोच रहा होता है कि ये दोनों गा तो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि काश इन्हें गाना ना याद रहता, पर चलो कोई बात नहीं। और वो अपने चेहरे पे स्माइल रखता है ताकि उन्हें लगे कि हाँ गाना बहुत अच्छा है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों कह रहे होते हैं कि इस बार हम लोग पूरे तैयारी से सब कुछ एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो जो योहान होता है वो कहता है कि हमें अपना डिटर्मिनेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम पे क्योंकि हमारी यूएसबी वापस आ गई है, तो हमें बस इसमें जो कंटेंट हमने भरा है उसको मेमोराइज़ करना है। फिर वो लोग जब सब होते हैं वो खुशी खुशी हंसते खेलते बातें करते हुए क्लास की ओर जाने लगते हैं। पर जब वो लोग क्लास में जाते हैं वहाँ पे एकदम माहौल ही अलग होता है। हमें डेरेम को दिखाया जाता है जो कि बहुत कापरी होती है और कुछ देख के बहुत दुखी और बहुत घबराई हुई भी लगती है। और योहान का वॉइस ओवर आने लगता है, कहता है ये सब माहौल, इन लोग का देखने का तरीका, इस रूम का टेम्परेचर, हर एक चीज़, वो हर एक चीज़ सेम है, मैंने इस सब को पहले भी महसूस किया है, यहाँ पे कुछ तो अलग है। लेकिन उतने में आर्यम कहती है कि ओ मेन कैरेक्टर तो आ गए, हाँ यहाँ पे तुम लोग को आना ही चाहिए था। और फिर हमें फिर से योहान का चेहरा दिखाते हैं, उसकी आंखें एकदम ब्लैंक हो गई होती हैं, मतलब जो चमक रही थी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई होती है। और उसका पास्ट वाला भी एक फ़ोटो दिखाता है। वो कहता है कि नहीं ये सब क्या हो गया, ये एक बार फिर से वैसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं एक बार फिर से अपने दोस्तों को खोने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कभी दोस्त होने भी चाहिए थे, एक बार फिर से मुझे वो सब याद आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हमें दिखाते कि जो हमारी डेरम का कैमरा था वो टूट चुका होता है, और साथ में जो मिमी चैन की डॉल होती है ड्यूक हुआ वाली, वो भी टूट गई होती है। उन लोगों ने, आर्यम लोगों ने बहुत गंदे तोड़ दिया होता है सब कुछ। और जो हमारा योहान होता है वो सोच रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब जो लोग मेरे दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी मेरी वजह से हमेशा नर्क जैसी हो जाती है, इस सब में मेरी गलती है। और फिर हम लोग को ये आर्यम लोग दिखाते हैं जो कि हंस रहे होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर जो होता है ख़त्म हो जाता है। शायद अगले चैप्टर में योहान इनको पीटे, और पीट दे, मैं तो कहती हूँ आर्यम को बहुत मज़ा आएगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।